हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, इसकी सहायक नदियां कितनी हैं, 40 से 41 इसकी सहायक नदियां हैं। जानने हैं कि कौन कौन से प्रमुख रूप से सहायक नदियां हैं, इसमें जलप्रपात कौन कौन से बने हुए हैं, जैसे कपिल धारा जलप्रपात, दूध धारा जलप्रपात, सहस्त्र जलप्रपात, कौन कौन से जलप्रपात इसमें बने हुए हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, यह सभी जानेंगे। एक पौराणिक कथा है कि यह पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों बहती है। इसका एक पौराणिक कथा है जो कि आज हम जानने का प्रयत्न भी करेंगे। और बांध कितने बनाए गए हैं, लगभग 30 बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, जिनमें से कौन कौन से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। अगर हम भारत में जब नदियों की बात करते हैं तो 3 नदियां प्रमुख रूप से हम जानते हैं, गंगा, यमुना और नर्मदा। ना जाने कितनी धार्मिक प्रथाओं से खुद को समेटे हुए है, खूबसूरत नदी से बहती जा रही है। यह अमरकंटक घाट, ओमकारेश्वर का किनारा कुछ पवित्र स्थान बनाते हुए जा रही हैं। अमरकंटक को कितना पवित्र स्थल माना जाता है, ओमकारेश्वर को कितना पवित्र स्थल माना जाता है। हिंदुओं के बीच में न जाने कितने समय से पूजी जा रही है। यह नदी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली एक बहुत बड़ी नदी है। यह सबसे बड़ी नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर भारत में 2 नदियां बहती हैं, कौन कौन सी, नर्मदा और ताप्ती। यह मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी मैकाल पर्वत श्रेणी में स्थित है, यह आपको याद रखना है। भ्रंश के कारण या भ्रंश घाटी के कारण यह पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है और यह नदी एक गहरे कंठ से होकर जाती है और अपने आसपास के स्थान को एक सुगम्य स्थान बना रही है, मतलब एक सुरम्य स्थान, मतलब पवित्र बनाती जा रही है। यह आप जान सकते हैं। अपनी जलधारा से दूसरे को सुसज्जित करने के साथ साथ ये नदी न जाने कितनी अनकही कथाओं को अपने आप में समेटे हुए निरंतर बहती जा रही है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको जानने का प्रयत्न करेंगे। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जानते हैं। रेवा नदी के नाम से भी नर्मदा नदी को जाना जाता है और मध्य प्रदेश में इसे जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी है, नर्मदा नदी, इसका आपके पास उत्तर होना चाहिए। यह मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी, कृष्णा के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी, फिर कृष्णा के बाद तीसरी सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है, जो कि भारत के अंदर बहती है। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा का निर्माण करती है। कहाँ कहाँ, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में एक पारंपरिक सीमा का निर्माण करती है। पश्चिम की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह खंभा की खाड़ी में गिरती है या अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी मध्य भारत के मध्य प्रदेश गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। हालांकि यहाँ 2 स्थान आपको दिए गए हैं, लेकिन इसका एक भाग जो कि महाराष्ट्र में भी छूता है, यह लगभग 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर कुछ कम दूरी तय करती है, इसलिए प्रमुख नदी वहाँ की नहीं मानी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश और गुजरात की एक प्रमुख नदी मानी जाती है। मैकाल पर्वत में स्थित है अमरकंटक की श्रेणी, यह मैंने तो आपको बताया ही है। नर्मदा का अधिकांश सहायक नदियां छोटी छोटी हैं, लगभग 41 सहायक नदी हैं, जैसे बरनर नदी और बंजार नदी, कुछ कई नदियां हैं, आगे हम जानेंगे। नर्मदा नदी के स्रोत कहाँ से निकलता है, मैंने आपको बताया, अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण नदी है। नर्मदा को रेवा या रीवा भी कहा जाता है। रीवा मैंने आपको पहले भी बताया, और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी नर्मदा नदी को ही कहा जाता है। यह मध्य भारत में, और मैंने आपको बताया, 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह नर्मदा कुंड से निकलती है। अगर आपने अमरकंटक जाना है तो आप अमरकंटक में इस स्थान को देखे बिना तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि आप नर्मदा नदी के, अमरकंटक क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां से नर्मदा नदी और सोन नदी निकलती है। नर्मदा और सोन नदी के निकलने की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, यह आपको याद रखना है। यह स्थान नर्मदा कुंड के नाम से जाना जाता है और यह माना जाता है कि नर्मदा नदी का उद्गम इसी स्थान से हुआ है। नदियों की दिशा के विपरीत यह नदी उल्टी दिशा में बहती है। इसकी यही खूबी है, यह सब नदियों को अलग करती है। गोदावरी, कृष्णा के बाद नर्मदा नदी सबसे लंबी नदी है जो पूरे तरह से भारत के भीतर बहती है। भारत के भीतर पूरी तरह से बहती है। कौन सी नदी? गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा तीसरी सबसे लंबी नदी है जो कि भारत में पूरी तरह से बहती है। प्रदेश के लोग पूरी तरह से नर्मदा पे ही निर्भर हैं, इसीलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी को
मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानते हैं, मैंने आपको 3 बार शायद बता दिया। यह मुख्य रूप से ताप्ती और माही के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती और माही, तीसरा नाम भी आप याद करिएगा, माही। नर्मदा, ताप्ती और माही, यह तीनों नदियां हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदियां हैं। यह मध्य प्रदेश में 1777 किलोमीटर बहती है। महाराष्ट्र में टोटल 74 किलोमीटर बहती है, इसलिए महाराष्ट्र की एक प्रमुख नदी के नाम से इसे नहीं जानते हैं। लेकिन गुजरात में देखिए 161 किलोमीटर बहती है। तो किन किन 3 राज्यों में बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहने वाली एक प्रमुख नदियां हैं, इसके बारे में आप जानते हैं। एक पौराणिक कथा है, इसे शायद बहुत कम लोगों ने जाना होगा। क्यों यह उल्टी दिशा में बहती है, इस कथा से आप जान सकते हैं। यह पौराणिक कथा है, हालांकि यह ब्रंश घाटी के कारण उल्टी दिशा पर बहती है, यह मैंने आपको बता दिया है। एक पौराणिक कथा है, इसे भी आप सुन लीजिए या जान लीजिए। नर्मदा नदी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार यह नदी कुंवारी नदी के रूप में प्रचलित है। इसकी पौराणिक कथा के अनुसार सोनभद्र और नर्मदा दोनों के घर आसपास में थे। अमरकंटक की पहाड़ियों में दोनों का बचपन बीता। यह बहुत ही ज्यादा प्यार या फिर प्रेम प्रसंग में पड़ गए थे। दोनों किशोर हुए और लगाव बढ़ गया, लगाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। बचपन बीता, दोनों किशोर हुए तो लगाव बढ़ा, एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। कौन कौन? सोनभद्र और नर्मदा। दोनों ने साथ जीने की और साथ मरने की कसम खाई, जो कि आजकल की दुनिया में होता है अधिकतर। लेकिन अचानक दोनों के बीच में नर्मदा की एक सहेली आ गई, जुहिला, जो कि आजकल बहुत ज्यादा होता है। जुहिला भी आ गई और सोनभद्र जुहिला के प्रेम में पड़ गया, नर्मदा को छोड़कर। नर्मदा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने सोनभद्र को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सोनभद्र नहीं माना। दूसरी लड़की के चक्कर में फंस गया, आप यह कह सकते हैं। इससे नाराज होकर नर्मदा दूसरी दिशा में चल पड़ी और हमेशा कुंवारी रहने की कसम खाई। कहा जाता है इसीलिए सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। आज भी यह नदी अन्य नदियों के विपरीत दिशा में बहती है, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है, यह आप जान सकते हैं। ठीक है, तो यह कथाएं हुई, कथा आपको समझनी चाहिए। एक प्रेम प्रसंग जो कि आजकल की दुनिया में बहुत चलता है, इसलिए मैंने आपको बता भी दिया है। जलप्रपात प्रमुख रूप से हैं कपिल धारा जलप्रपात, यह नर्मदा के अनूपपुर जिले में स्थित है। दूध धारा जलप्रपात, यह भी अनूपपुर जिले में स्थित है। मैं अगर यह कहूं कि अमरकंटक में स्थित है तो भी गलत नहीं होगा, दोनों के दोनों। कपिल धारा, दूध धारा, धुआंधार कहाँ स्थित है? जबलपुर के भेड़ाघाट में, नर्मदा नदी पर ही है। मंदार जलप्रपात नर्मदा नदी पर कहाँ बना हुआ है? हल्दिया और बड़वाह के मध्य में। दर्दी जलप्रपात है हल्दिया और बड़वाह के मध्य में, यह भी बना हुआ है। सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर महेश्वर में या मंडला में बना हुआ है। आप आगे चलकर वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन एकदम दूध के समान प्रतीत हो रहा है, इसलिए इसका दूध धारा कहते हैं। आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन में। इस वक्त हम हैं मां नर्मदा जी के पावन नगरी मंडला जिले में। जी हाँ, मध्य प्रदेश का यह मंडला जिला 3 ओर से मां नर्मदा नदी से घिरा हुआ है और यह सुंदर दृश्य जो आप देख रहे हैं, यह मां नर्मदा नदी का सहस्त्रधारा घाट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं झरने के रूप में छोटे बड़े कितने सारे यहाँ पे धाराएं आके मिल रही है और सहस्त्र धाराओं का मिलन यहाँ पे होता है, इस कारण से इसे सहस्त्र धारा कहा जाता है। यह सुंदर दृश्य आप देखिए, दूर दूर तक सुंदर चट्टान और बीच में कलकल बहती मां नर्मदा नदी का यह अनोखा दृश्य आप देख
ऊपर से ओवरव्यू के रूप में अगर आप जानें तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ इसका संगम होता है? गुजरात में खंबात की खाड़ी में या अरब सागर में। जो नदियां हैं प्रमुख रूप से सहायक नदी तवा नदी, शेर नदी, शक्कर नदी, मान नदी, हिरण, कंदोली, बनास, चंद्रशेखर, कानर और बरना। उद्गम स्थल अनूपपुर, अमरकंटक। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर। जो प्रमुख बांध बनाए गए हैं, कौन कौन से बांध हैं, यह आपको याद कर लेना है। कौन कौन से? जैसे पहला बांध है, आप ध्यान से समझते जाइएगा और देखते जाइएगा, यहाँ पीडीएफ में नहीं बना हुआ है। पहला बांध है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। दूसरा है इंदिरा सरोवर बांध। इंदिरा सरोवर बांध कहाँ बना है? यह भी नर्मदा नदी पर है। महेश्वर बांध। महेश्वर बांध कहाँ है? यह भी महेश्वर में है, नर्मदा नदी पर। बरगी बांध, यह भी नर्मदा नदी पर हुआ है, बना है। बरगी बांध नर्मदा नदी पर है। कहाँ? जबलपुर में। ओमकारेश्वर बांध। ओमकारेश्वर बांध यह भी नर्मदा नदी पर स्थित है। मान बांध, जो कि नर्मदा की एक प्रमुख सहायक नदी है, मान नदी इस पर बना हुआ है। मान बांध कहाँ बना हुआ है? धार में। तवा नदी पर तवा बांध बना हुआ है। होशंगाबाद पर तवा नदी भी मध्य प्रदेश की, या आप यह कहें कि नर्मदा की एक प्रमुख सहायक नदी है, तो गलत नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।